नमस्कार, न्यूज ओशन में मैं नंदिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज न्यूज ओशन में मैं देश की कौन सी जरूरी खबर आपके लिए लाई हूँ, देखिए जरा। और चलिए बात असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की। आज वोटिंग हो रही 126 सीटों पर। असम में सीधा मुकाबला। बीजेपी की तीसरी बार सत्ता की वापसी की कोशिश है और असम विधानसभा चुनाव में लोग खूब वोट भी कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक वोट डालने में असम के लोग आगे रहे हैं और अब तक 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ्स पर अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं खूब बढ़ चढ़कर वोट डाल रही हैं। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी खूब जोश नजर आ रहा है। और इस बार का असम विधानसभा चुनाव बेहद खास नजर आ रहा है। ये चुनाव 2023 के परिसीमन के बाद होने वाला पहला चुनाव है और इस परिसीमन में 2001 की जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय की गई थी और परिसीमन की इसी प्रक्रिया ने चुनावी क्षेत्रों का स्वरूप बदल दिया और अल्पसंख्यक जो बाहुल्य सीटों की संख्या लगभग 35 से घटकर 22 तक कर दी गई और इस बदलाव से मूल निवासियों और आदिवासियों का प्रभाव भी बढ़ा है और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं और महिलाओं ने अपने अनुभव इसमें साझा किए और जालूकबारी में पहली बार वोट डालने वाले पहुंचे युवा मतदाता ने कहा कि हम विकास चाहते हैं। माहौल तो अच्छा ही है, ठीक ही है। नया गवर्नमेंट आएगा तो ठीक ही है। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा तो बीजेपी आएगा। आसाम में बीजेपी है। बहुत बढ़िया माहौल है। लोग दिल से आ रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन इधर में जैसे मुझे लग रहा है कि हम लोग मैंने 1 नंबर रूम नंबर में दिया तो 2 नंबर में कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है ईवीएम में। तो बाकी सब ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा है और वेदर भी अच्छा ही है आज। असम के मुख्यमंत्री और जालूकबारी से उम्मीदवार हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि आज असम में मतदान का दिन है। मुझे मतदान के दिन मां कामाख्या के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैंने मां से प्रार्थना की है कि असम समृद्ध हो और राज्य के लोग आगे बढ़े। मां कामाख्या के पूजन के बाद सीएम हेमंता ने अपना वोट डाला। कहाँ का कांग्रेस पार्टी है? कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी अरे बोलने से अलग बात है। हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग होगा। करना अलग बात है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सेकिया ने डिब्रूगढ़ में वोट डाला और AIEDF प्रमुख बरुद्दीन अजमल ने बनाकांडी विधानसभा में अपना वोट डाला और अखिल गोगोई और इसके साथ साथ जो लिरिंज्योति गोगोई ने भी अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जोरहाट के DCB गर्ल्स हाई स्कूल में बनाए गए एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोगों में उत्साह की एक लहर है। हमें पूरा भरोसा है कि हम असम में आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों की अक्षुण रखते हुए एक नया असम बनाएंगे। आज असम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। असम के लोग असम के भविष्य के निर्णायक भूमिका लेने वाले व्यक्ति समाज आज आगे आए हैं। देखिए, लोग के बीच में जो उनकी मुस्कान देख रहा हूँ, लोगों के आंखों में जो आशा देख रहा हूँ, लोगों की आवाज में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक सशक्त, सबल और एक नए असम हमको आने वाले 4 तारीख। आपको बता दें कि असम के चुनाव मैदान में कुल 722 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सेकिया, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लिरिंज्योति गोगोई शामिल हैं। कुल 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं और आप देखिए कि किस तरीके से ये मतदान केंद्रों पर लाइन आपको नजर आ रही है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा
99 उम्मीदवार उतारे हैं और जबकि बीजेपी ने केवल 90 चुनाव में उतारे सीट पर जो चुनाव लड़ रही हैं। और आपको बता दें कि AIUDF 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनडीए के सहयोगी असम गण परिषद के जो 26 और इसके अलावा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 11 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। विपक्षी खेमे में रायजोर दल के 13 सीटों पर उतरे हैं तो असम जातीय परिषद के 10 सीटों पर, वहीं पे माकपा 3 सीटों पर और APHLC 2 सीटों पर चुनाव में मैदान में लड़ रहे हैं। और अन्य दलों में आप 18 सीटों पर और इसके साथ साथ UPPL 18 और तृणमूल कांग्रेस 22, JMM 16 सीट्स पर अपने चुनाव में बाजी लगा रहे हैं और जबकि 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, लेकिन मतदान शुरू होने के महज कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। उदलगुड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार सुरेंद्र दैमरी ने वोटिंग से 24 घंटे पहले पार्टी छोड़ने और चुनावी दौड़ से हटने का सनसनीखेज ऐलान कर दिया। और मीडिया के सामने अपनी व्यथा रखते हुए सुरेंद्र दैमरी ने कांग्रेस नेतृत्व पर उपेक्षा और विश्वासघात के गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पे रहने का अब कोई फायदा नहीं। पार्टी केवल एक विशेष समुदाय के हितों के लिए काम कर रही है और मेरे जैसे अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। दैमरी ने दावा किया कि टिकट मिलने के बाद पार्टी ने उन्हें प्रचार में कोई सहयोग नहीं किया और बार बार फोन करने के बावजूद बड़े नेताओं ने उनसे बात तक नहीं की और ये वो आरोप है जो अक्सर लगते आए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता देवव्रत बोरा ने साफ किया है कि दैमरी ने सिर्फ मीडिया के सामने बयान दिया है, लेकिन अभी तक पार्टी को अपना औपचारिक त्यागपत्र नहीं सौंपा है। हालांकि चुनाव ऐन वक्त पहले उम्मीदवार के इस कदम ने जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित किया है। आपको बता दें, सुरेंद्र दैमरी के नाम EVM में बना रहेगा और दरअसल नामांकन वापस लेने के समय सीमा बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी और बैलेट यूनिट्स पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। मतदान कर्मी केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और इसलिए तकनीकी रूप से अब नाम वापस नहीं लिया जा सकता। लोग उनके नाम के आगे वाला बटन दबाकर वोट भी दे सकते हैं। उदलगुड़ी सीट पर अब मुकाबला रोचक हो गया है। दैमरी के हटने के बाद अब मुख्य मुकाबला बीजेपी की सहयोगी BPF के रिहोन दैमरी, UPPL के दीपेन बोरो और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के उनीके बसुमतारी के बीच में माना जा रहा है। आज सुबह से असम की 126 सीटों पर जोरदार मतदान हो रहा है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार ने 4 मई से पहले ही पार्टी छोड़कर पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। और चलिए बात असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की। आज वोटिंग हो रही 126 सीटों पर। असम में सीधा मुकाबला बीजेपी की तीसरी बार सत्ता की वापसी की कोशिश है और असम विधानसभा चुनाव में लोग खूब वोट भी कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक वोट डालने में असम के लोग आगे रहे हैं और अब तक 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ्स पर अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं खूब बढ़ चढ़कर वोट डाल रही हैं। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी खूब जोश नजर आ रहा है। और इस बार का असम विधानसभा चुनाव बेहद खास नजर आ रहा है। ये चुनाव 2023 के परिसीमन के बाद होने वाला पहला चुनाव है और इस परिसीमन में 2001 की जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय की गई थी और परिसीमन की इसी प्रक्रिया ने चुनावी क्षेत्रों का स्वरूप बदल दिया और अल्पसंख्यक जो बाहुल्य सीटों की संख्या लगभग 35 से घटकर 22 तक कर दी गई और इस बदलाव से मूल निवासियों और आदिवासियों का प्रभाव भी बढ़ा है और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं और महिलाओं ने अपने अनुभव इसमें साझा किए और जालूकबारी में पहली बार वोट डालने वाले पहुंचे युवा मतदाता ने कहा कि हम विकास चाहते हैं। माहौल तो अच्छा ही है, ठीक ही है। नया गवर्नमेंट आएगा तो ठीक ही है। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा तो बीजेपी आएगा। आसाम में बीजेपी है। बहुत बढ़िया माहौल है। लोग दिल से आ रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन इधर में जैसे मुझे लग रहा है कि हम लोग मैंने जैसे 1 नंबर रूम नंबर में दिया तो 2 नंबर में कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है VVM में। तो बाकी सब ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा है और वेदर भी अच्छा ही है आज। असम के मुख्यमंत्री और
जालुकोबारी से उम्मीदवार हिमंता विश्व शर्मा ने गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि आज असम में मतदान का दिन है। मुझे मतदान के दिन मां कामाख्या के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैंने मां से प्रार्थना की है कि असम समृद्ध हो और राज्य के लोग आगे बढ़े। मां कामाख्या के पूजन के बाद सीएम हेमंता ने अपना वोट डाला। खबर का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारी खबर के साथ। तब तक कुशल रहिए। जय भारत।